आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ वैलेंसी ऑफ आयंस। आपने देखा था कि जो एलिमेंट की वैलेंसी होती है वो उसके जो बाहर जो होते हैं सबसे बाहर की सेल, उसने ऑक्टेट बनाने के चक्कर में वो रहते हैं कि ऑक्टेट किस तरह से बने और उतनी ही वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, वो तो एलिमेंट्स की होगी। वैलेंसी ऑफ आयंस, जितना भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी आयन के ऊपर, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगा। वैलेंसी ऑफ आयंस इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयंस। तो ये दो तरह से होंगे, एनायंस और कैटायंस, है ना। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो तो एनायन, जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो कैटायन। ठीक है, हो गया। अब ये जो 1 चार्ज हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, ये मोनोवेलेंट डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट। ठीक है, इस तरह से इधर भी हो सकता है -1, -2, -3, ये भी ऐसे कहलाते हैं। इसमें एनायन, इसमें कैटायन लग जाएगा। ठीक है, कैटायंस। अब हम सबसे पहले आपको बिकॉज मतलब क्या होता है कि आयनिक कंपाउंड के बहुत सारे फार्मूले भी बना सकते हैं ना। सबसे पहले मोनो वैलेंट एनायंस, जिनके ऊपर +1 होता है चार्ज, बस, है ना। 1 होगा, +1, मोनोवैलेंट एनायंस कहलाएंगे। पहले मैं कैटायन के बारे में बता रहा हूँ, सॉरी। कैटायंस +1, एनायंस -1। ठीक है, +1 का चार्ज होगा इनके ऊपर। यह आपने देखा होगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम प्लस, है ना, पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर, Ag होगा, कॉपर, ये प्लस होता है ना, +1 वाला। मर्क्यूरियस, ये होते हैं। अब डाइवेलेंट, दूसरा होता है डाइवेलेंट, इसमें +2 चार्ज होगा। ठीक है, 2+ के होंगे, इसके टर्न में +2 का चार्ज होगा। डाइवेलेंट में मैग्नीशियम, कैल्शियम,
बेरियम, क्यूप्रस, ठीक है। कॉपर की ये क्यूप्रस क्यूप्रिक फॉर्म है, क्यूप्रस थी ये क्यूप्रिक फॉर्म है। क्यूप्रस आती है 1 में, क्यूप्रिक आती है इसमें, ठीक है। Hg प्लस प्लस ये क्यूरिक क्यूरस क्यूरिक अस लग गया तो मोनोवेलेंट, इक लग गया तो डाइवेलेंट। इन दोनों में ये चक्कर है, ठीक है। हो गया। अब इनके कंपाउंड मान लो, अभी मैं बाद में बताऊंगा कंपाउंड के बारे में। अब ट्राइवेलेंट आ जाओ तो +3 कैटायन, +3 चार्ज होगा इसके ऊपर। एल्यूमिनियम, ठीक है, आयरन, फेरस 2 होता है, फेरिक 3 होता है। तो मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट आयरन की दोनों फॉर्म होती है। अब मोनोवेलेंट अनायंस -1 होगा इसके ऊपर चार्ज, ठीक है। हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। ऑक्सीजन एक बढ़ा तो नाइट्रेट हो गया, ये नाइट्राइट उठती है NO2। ये थोड़ा बहुत तो याद करने पड़ेगा। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। HCO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, डबल आयन है इसके अंदर। अब डाइवेलेंट आ जाओ, एनायन -2, ठीक है। चार्ज होगा -2, वैलेंसी भी -2 होगी, और वैलेंसी 2 होगी, सॉरी। ऑक्साइड, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फाइड, SO2, सल्फेट। देखो सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फेट, कार्बोनेट, ठीक है। ये दो डबल हो गए, ठीक है। अब ऐसे ये ट्राइवेलेंट होंगे। ट्राइवेलेंट में क्या होगा? -3, ठीक है। नाइट्राइड आयंस, फॉस्फाइड आयंस,
फॉस्फेट आयन, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें वैलेंसी 3 होगी ट्राइवेलेंट में, मोनोवैलेंट में 1 होगी, इसमें डाइवेलेंट में 2 होगी, ठीक है। मोनोवैलेंट की 1 होती है, डाइवेलेंट की 2 होती है, ट्राइवेलेंट की 3 होती है। सम जो है कुछ जो है कॉपर और मरकरी, इसमें क्यूपरस फॉर्म भी होती है और क्यूपरिक भी होती है। मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, 2 फॉर्म होती है इसमें, ठीक है। तो दोनों अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। आप देखिए CU2O, CuO, क्यूपरस ऑक्साइड, और ये बनाएगा क्यूपरिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड। ये ब्राउन कलर का होगा, ये ब्लैक कलर का होगा। ऐसे इसमें ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ऐसे आयरन में होता है आयरन 2, फेरस आयरन की 3, है ना, फेरिक, फार्मूला तैयार करने के लिए हमने एडजस्टमेंट करनी पड़ती है एनायन की और कैटायन की, ठीक है। जितने आयन होने चाहिए उतने ही कैटायन होने चाहिए। हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी चीज से बराबर करने के लिए, 1 2 3 4 हम कर सकते हैं। और क्योंकि जो उससे आयन और कैटायन से मिलके कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल होगा, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई, जैसे देखते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन एडजस्टिंग सच ए वे दैट द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी, टोटल नंबर ऑफ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ निगेटिव वैलेंसी, है ना, दोनों बराबर हो। तो उन्हें एडजस्ट करना पड़ता है कि टोटल नंबर हम किस तरह से लाएं। एल्युमिनियम है, ठीक है, तो इसे मान लो हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2Al करना है, तो Al2 लिखेंगे। क्लोराइड है, इसको करना है तो Cl2 लिखेंगे, ठीक है। और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखना कि Na1। अब सल्फेट है, सल्फेट 3, है ना, किसी के साथ 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3 लिखिएगा। 1 की कोई गिनती नहीं होती है, ध्यान रखना है। 1 से ऊपर जितने होते हैं वो हम लिख सकते हैं। फाइनल फॉर्मूला एन ए कंपाउंड इज रिटन विदाउट शोइंग द चार्ज ऑफ आयन इन्वॉल्व इन इट, ठीक है।
मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सबसे पहले तो सिंबल लिखते हैं, उसके नीचे वैलेंसी लिखते हैं और चार्जेज, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, 1 प्लस। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ये रहने दो, कार्बोनेट से कर लेते हैं, सॉरी, है ना। इसकी तो 1 ही होगी, 2 क्लोराइड की, माइनस गलती से लिखा गया। ठीक है। अब हमें देखना है क्रॉस ओवर द वैलेंसी मेथड से करना है हमने आयनिक कंपाउंड का। यूजली इसके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे है Mg क्लोराइड +2 -1, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, ठीक है। अब एल्युमिनियम है, SO4 है। एल्युमिनियम की 3 होती है प्लस में, सल्फेट की होती है 2 माइनस। ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, और हमने देखा ये दोनों बराबर नहीं हो रही है ना। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 2 से। इसमें करेंगे 2 × 6, ठीक है। इसका मतलब कि 2 तो हम इसके लें और 3 इसके लें, तब इसके 2 मोल वाले, इसके 3 लें। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम 3 वैलेंसी चार्ज +2, फॉर्मूला एल्युमिनियम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इनको बराबर करना होता है, वैलेंसी को कुछ नहीं है, एंड चार्ज को बराबर करना है। एल्युमिनियम ब्रोमाइड है, अब ये देखिए इसकी 3 है, इसकी 1 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसे चला जाएगा, AlBr3, सीधा हो गया। तो अब एक एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट B है, इसकी +1 है, इसकी +2 है, ठीक है। अब ये पूछ रहा फॉर्मूला ऑफ सल्फेट ऑफ ए की क्या थी? +1। -2,
A2SO4 आ गया। और अब ये पूछ रहा है नाइट्रेट ऑफ बी, बी की कितनी थी +2, B+2 NO3 BNO3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर है ना, -2S, सॉरी नाइट्राइट कह रहा है, सॉरी नाइट्रेट ऑफ बी, नाइट्रेट की एक और ट्वाइस। अब जो है फार्मूला क्लोराइड ऑफ मेटल MCl2 है, मेटल क्लोराइड। ठीक है, इसका मतलब M की क्या है +2। ठीक है, फार्मूला ऑफ इस सल्फेट MSO4, सिंबल लिखे, वैलेंसी और चार्ज, या लिखा +2 -2 = MSO4। MSO4 आ गया। तो इसी तरह से होता है, किसी कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये याद करना पड़ेगा किसका कितना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जैसा मुझे लगे मुझे कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा।